इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में रहने वाली दो चचेरी बहनों ने घर से भाग आपस में रचाई शादी। जिले में समलैंगिक विवाह का एक मामला प्रकाश में आया। मामला तिलैया थाना अंतर्गत आजाद मोहल्ले का है। मिली जानकारी के अनुसार मोहल्ले में रहने वाली दो चचेरी बहनों ने घर से भागकर आपस में विवाह कर लिया। वहीं दोनों बहनें पति पत्नी के रूप में पिछले लगभग 20 दिनों से चंदवाड़ थाना क्षेत्र के कांकोर रोड एक स्थित भाड़े के मकान में रह रही थी। इसकी जानकारी होने पर उसके परिवार वालों ने दोनों बहनों को चंदवाड़ स्थित भाड़े के मकान से बरामद कर वापस तिलैया ले आए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 6 दिसंबर को रेल रोड चक्का जाम की पूर्व संध्या पर रांची में सरना समितियों का मशाल जुलूस। कहा, आदिवासी अपनी हक हुकूक की लड़ाई में आगे बढ़े। केंद्र सरकार से सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर पूर्व निर्धारित रेल रोड चक्का जाम की पूर्व संध्या पर रांची में सरना समितियों ने मशाल जुलूस निकाल कर विरोध जताया। सरना आदिवासी धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर विभिन्न सरना समितियों ने 6 दिसंबर 2020 को रेल रोड चक्का जाम करने का निर्णय लिया था। इसी के आलोक में शुक्रवार की संध्या रांची की हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक पर मशाल जुलूस निकाला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य का विकास ठप, किसी को नहीं मिली नौकरी। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश इन दिनों कोल्हान दौरे पर है। इस दौरान पार्टी की सांगठनिक स्थिति की समीक्षा कर रहे। इसी कड़ी में सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में श्री प्रकाश ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं हेमंत सरकार पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के बने 1 साल होने को है, राज्य में विकास नहीं के बराबर है। राज्य सरकार सिर्फ कागजी खानापूर्ति में व्यस्त है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गाय की नई नस्ल तैयार कर रहे हैं धौनी। झारखंड के किसानों को मुफ्त में देने की योजना। टीम इंडिया की पूर्व कप्तान और झारखंड के माही महेंद्र सिंह धोनी खेल के साथ साथ जैविक खेती और पोल्ट्री फार्मिंग के बाद अब पशुपालन की ओर कदम बढ़ाए हैं। धोनी अपने फार्म में नई नस्ल की गाय तैयार कर रहे हैं। इन गायों को झारखंड के किसानों को मुफ्त देने की योजना की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, साइबर ठगों का नया 7,200 रुपये में बेच रहे हैं। जिन सोने के ढेर पर बैठे सांप का वीडियो भेज बनाते हैं शिकार। झारखंड में जामताड़ा के बाद जमशेदपुर साइबर क्राइम का नया ठिकाना बन गया है। ये ठग वित्तीय लेन देन में तमाम सुरक्षा उपायों में सेंध लगा साइबर सुरक्षा के सभी उपायों को धत्ता बता रहे हैं। इन दिनों साइबर ठगों ने भूत प्रेत और धन कमाने का लालच देकर लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। साइबर ठग 7200 रुपये में जिन बेच रहे हैं। लोगों को यह कहकर झांसे में ले रहे हैं कि जिन को खुश करके आप शीघ्र ही धनवान बन सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना। केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने व दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। धरना कार्यक्रम में कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 3 किसान विरोधी कृषि कानून बनाकर किसानों की आजीविका पर क्रूर हमला किया है। वहीं जिला अध्यक्ष अनूप केसरी ने कहा कि कानूनों से किसानों को नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ होगा। संसद के दोनों सदनों में भारी विरोध के बावजूद भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोटकर जबरन कृषि कानूनों को लागू किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 196 मिले नए कोरोना संक्रमित, 288 ठीक हुए, 1 मरीज की मौत। झारखंड में शनिवार को 196 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। वहीं 288 मरीज ठीक भी हुए। इनमें
से 116 व्यक्ति रांची से शामिल है। अब तक राज्य में कुल 1,09,990 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। इनमें से 1,07,074 ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,938 है। वहीं आज रांची से एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में कम हुआ मलेरिया का बोझ, मामले में 35% की कमी आई। मलेरिया प्रभावित राज्यों में शामिल झारखंड के लिए अच्छी खबर है। यहाँ मलेरिया के मामले में काफ़ी कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसी सोमवार को जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 में इसकी पुष्टि हुई है। यहाँ वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में मलेरिया के मामले में 34.96% की कमी आई है। वहीं मौत की संख्या में आधी हो गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम तथा पिछली सरकार में इसे लेकर हुए बेहतर प्रयास का नतीजा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बच्चों को सीएम का सौगात। मुख्यमंत्री ने कहा, विदेश में पढ़ने वाले झारखंड के विद्यार्थियों को सरकार करेगी आर्थिक सहयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्रों को सरकार आर्थिक सहयोग देगी। अध्ययनरत बच्चों के लिए राज्य सरकार की ओर से कई डिजिटल ऐप और प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो रही है। आशा है कि ये आधुनिक ऐप अध्ययनरत बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्ति में सहायक होंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शराब पीने के दौरान मर्डर। जमशेदपुर में सड़क किनारे गोली मारकर अधेड़ की हत्या, बदले की भावना से ली जान। उलीडीह थाना क्षेत्र के बिरसा रोड में शनिवार की शाम गोली मारकर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। अधेड़ देसी शराब पीने के लिए बिरसा रोड पर पहुंचा था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के अनुसार काली पूजा में जुआ खेलने के दौरान दोनों में मारपीट हुई थी। इसी बदले की भावना से देसी कट्टा से गोली मारकर अधेड़ की हत्या कर दी गई। आरोपी को पकड़ने के दौरान एक युवक जख्मी भी हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।